ओम शांति 26/2/2023 रिवाइज्ड मुरली 31/12/1993। आज की मुरली चिंतन, आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। वो सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देते हैं और हम नए वर्ष के साथ सबको नए युग की भी मुबारक देते हैं। वो तो सिर्फ एक जन्म की मुबारक देते हैं और हम देते हैं 21 जन्मों की मुबारक। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में अंतर है। इस नए जीवन में सब नया हो गया है। स्मृति नहीं, मतलब सोच नहीं होगी है, वृत्ति भावना नहीं होगी है, दृष्टि नहीं होगी है, देखना नया हो गया है, सब बदल गया है और नई चीज नई जीवन हमेशा प्यारी लगती है। दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं, तो हमें इस संगम पर हम ब्राह्मणों ने ये अनुभव करना है कि ये हमारी नई जीवन है। हमारी अमृत वेले से नई रीत नई प्रीत है। मनाने के दिन को उत्सव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उमंग उत्साह में आते हैं। हम ब्राह्मणों के लिए हर दिन उत्सव है, अर्थात उमंग उत्साह है, और इस उमंग उत्साह को ही ब्राह्मण जीवन कहते हैं। और हर दिन हमारा उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता है। ये उमंग उत्साह हम ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को आसान कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रूई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन बना देता है। ये हमारी अविनाशी उत्साह है, ये हमारा अविनाशी उत्साह है। कल पहले हम ये थे और अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। जो निश्चय बुद्धि है कि विजय हमारी ही है और नंबर 1 है, नंबर वार नहीं है। हम ब्राह्मण आत्माएं आधार मूर्त है, इसलिए हमें इस उत्साह में हमेशा उड़ते चलना है। हम सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार मूर्त नहीं है, लेकिन विश्व की सभी आत्माओं के आधार मूर्त हैं। हमारी इस उमंग उत्साह को श्रेष्ठ वृत्ति से, हमारी इस उमंग उत्साह की श्रेष्ठ वृत्ति मतलब भावना से पूरे विश्व का वातावरण परिवर्तन होता है। हमारी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन जाती है। हमारी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। हमारे श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ प्यारी दुनिया बन रही है। तो हमने विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है। जो डबल राइट रहते हैं उन्हें ये जिम्मेवारी का ताज सदा लाइट लगेगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के डबल ताजदारी भविष्य के ताजदारी बनते हैं। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात फरिश्ता बनना। तो हमें सदा हमेशा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो हमें ये वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाना है। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। वर्तमान समय दुनिया की आत्माओं को 3 खजानों की बहुत आवश्यकता है, ज्ञान, गुण और शक्तियों के खजाने की। तो हमें सारे दिन में कोई ना कोई इनमें से दान देना ही है। हम महादानी आत्माएं, हमारा कोई भी दिन दान दिए बिना ना हो। संबंध संपर्क में आते हमें कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग देना है। और संबंध संपर्क में आते किसी भी आत्मा को दान देने की विधि है अपनी स्थिति के वायुमंडल द्वारा। हमारी स्थिति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके वायुमंडल द्वारा, अपनी भावना के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना है अर्थात वरदान देना है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, परंतु हमें अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्माओं को भी गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान देना है। और क्रोधी आत्मा जो परवश है उस पे रहम करना है, शीतल जल द्वारा वरदान देना है। और क्रोधी आत्मा जो परवश है उसे रहम शीतल द्वारा वरदान देना है, शीतल जल द्वारा वरदान देना है। तो हमें ऐसे वरदानी बनना है। हम इन शक्तियों को समय पर कार्य में लगाएंगे
तब इनकी वैल्यू है। तो इस वर्ष हमें मादानी वरदानी बनना है। ये संस्कार हम इस वक्त चैतन्य में भरेंगे, तब हमारे जड़ चित्तर वरदानी मूर्त बनेंगे। महादानी वरदानी मूर्त बनने से हमारे व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ है समर्थ बनना। जो समर्थ है वही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार समाप्त करना, वैसे ही समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना और व्यर्थ खत्म होना। हमें इस वर्ष का चार्ट रखना है कि चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में नवीनता लेकर आनी है। चारों सब्जेक्ट की प्रोग्रेस में नवीनता लानी है, विधि में नवीनता लानी है, प्रयोग में नवीनता लानी है, औरों को सहज योगी बनाना, उसमें परसेंटेज को बढ़ाना, माना, नवीनता लाना। तो इस नवीनता से अपने आप तीव्र पुरुषार्थी के समीपता की अनुभूति करेंगे। इस वर्ष हमें इकोनॉमी भी करनी है। इकोनॉमी अर्थात एक नामी बनना है और इकोनॉमी रखनी है, अर्थात कम खर्च करना है। सब खजानों में करनी है, समय, संकल्प और संपत्ति तीनों में, संपत्ति प्रॉपर्टी तीनों में। हर 3 महीने साक्षी होकर अपना चार्ट चेक करना है। फिर चार्ट का बाबा को समाचार देना है। अमृत वेले हमें उठते ही ये स्लोगन इमर्ज करना है कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को उड़ाना है, और दिन में भी इस स्लोगन को बार बार चेक करना है। आज की मुरली का वरदान: तन को आत्मा का मंदिर समझ, उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन: रूहानियत में रहने का वर्त लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।